अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो मौसम से रिलेटेड है और बड़ा इम्पोर्टेंट है। और ये अक्सर ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जिनके पास जो है ना छोटी एज के हॉर्सेज हैं। जिस तरह ये बच्चा है अभी 2 ढाई साल का है। जब भी मौसम की ट्रांजिशन होती है तो इस तरह इंसान के बच्चे बीमार वगैरह होते हैं, नज़ला ज़ुकाम वगैरह। तो घोड़ों में भी इस तरह की चीज़ें फेस करना जो है वो आपको पड़ सकती हैं। अच्छा, इसमें ना इसको थोड़ा-सा घोड़े के नज़ले को सीरियस लेना जो है वो थोड़ा-सा ज़्यादा क्यों ज़रूरी होता है, उसको भी एक्सप्लेन करते हैं। तो जो वीडियो जो है ये घोड़े के नज़ले से रिलेटेड है और इसको जो है वो सीरियस क्यों लेना है उसकी डिटेल जो है बताते हैं आपको और उसकी जो है सिम्पटम्स। अच्छा, सिम्पटम जो इनिशियल सिम्पटम है ना घोड़े की वो ये है कि घोड़ा अपने थान पे अगर खड़ा हुआ है, तो खड़े-खड़े जो है ना वो तेज़-तेज़ ब्रीथिंग करना शुरू कर दे इस तरह के मौसम में जब गर्मी नहीं है, वरना तो गर्मी का इफ़ेक्ट भी हो सकता है। दूसरा होता है कि नाक से नेज़ल डिस्चार्ज, जिस तरह इंसान की नाक वगैरह जो है वो बहती है, इस तरह जो है वो उस तरह कोई डिस्चार्ज होना शुरू हो जाए। और जो उसकी थोड़ी-सी सीवियर कंडीशन होती है वो ये होती है कि जब वो नज़ला थोड़ी थिक म्यूकस जो है वो एक साइड से नाक की या दोनों साइड से नाक की निकलना शुरू हो जाए। तो ये जो है इसकी एक सिंपल सी निशानियाँ हैं इसको नज़ला वगैरह होने की। इसके बहुत से देसी जो हैं वो भी नाम है, लेकिन इसको सीरियस क्यों लेना है? सीरियस लेने के लिए आपको घोड़े का जो हवा इनटेक का, सांस लेने का जो ट्रैक है उसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। इंसान और इस तरह बहुत सारे जानवर हैं, वो क्या होता है कि सांस मुंह से भी लेते हैं और नाक से भी लेते हैं, जबकि घोड़े का जो एयर इनटेक और एक्सेल का जो पैसेज है वो सिंगल है और जो है उसमें वो ड्यूल ट्रैक नहीं है। बाकी जो है वो इंसानों या जानवरों की तरह। तो क्योंकि एक ही ट्रैक है, घोड़ा सिर्फ अपने जो है वो नाक से सांस लेता है, मुंह से सांस नहीं ले सकता, चाहे दौड़ आओ खड़ा हो किसी भी सूरत में। अल्लाह ताला ने इसका जो ये सांस लेने का निज़ाम है इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि ये वन वे पैसेज है ओनली। नो इसलिए जो है वो घोड़े को जो है वो नोस्ट्रल जो है इनटेकर कहते हैं और जो है वो नोस्ट्रल ऑब्लिगेट इनटेकर भी कहा जाता है। उसकी यही वजह है कि जिस तरह इंसान का ये वाला हिस्सा जो होता है जहाँ पे आपका ग्लॉटस और एपिग्लॉटस जैसे कहते हैं, जो आपके फूड पाइप और जो ट्रैकियल पाइप है उसको डिफरेंस करता है। तो इसमें भी होता है फ्लिप, बैक ऑफ द माउथ एक फ्लिप जरूर होता है, लेकिन उस फ्लिप में वन वे ओपनिंग होती है। इंसान का जो ग्लॉटस एपिग्लॉटस है वो टू वे मूवमेंट करता है फ्लिप की तरह, लेकिन घोड़े में जो है वो ऐसा नहीं है, वो वन वे मूवमेंट है। तो ये जो एक्सेल जो है वो मुंह से नहीं कर सकता, नाक से ही करता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर घोड़े को जो है वो किसी किस्म का नज़ला वगैरह है तो ये सीरियस कंडीशन इसलिए कि खुदा ना खास्ता अगर वो सवेयर होता है तो घोड़े को सांस लेने में दिक्कत होगी। और दिक्कत होने की वजह से जाहिर सी बात है जब आपको भी सांस नहीं आ रहा तो उसमें डेफिनेटली आप फौरन आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आपकी तबीयत जो है वो ख़राब होना शुरू होती है। तो इसलिए कभी भी घोड़े के नज़ले को नॉन सीरियस नहीं लेना चाहिए, इसको फ़ौरन सीरियस लेना चाहिए और इसका इलाज करना चाहिए। तो मैं इसमें आपको ना कुछ इनिशियल जो है कुछ एक दो कुछ ऑर्गेनिक सा इलाज हैं वो भी बताता हूँ। और इनिशियल ट्रीटमेंट जो है, मैं बिल्कुल भी किसी किस्म के जो है ना वेटरनरी डॉक्टर के खिलाफ नहीं हूँ। आपको खुदा ना खास्ता किसी सीरियस सिचुएशन में या आप ये ऑर्गेनिक जो भी मैं काम बता रहा हूँ है तो बिल्कुल सिंपल से, अगर आप ना कर सकें तो जो है वो फिर तो फौरन डॉक्टर को कंसर्न करें। लेकिन ये वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ बड़ी कॉमन है और इससे बहुत अच्छा जो है वो रिजल्ट भी आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। खुदा ना खास्ता अगर कोई जो सूरत हाल है वो कोई बहुत ज़्यादा अगर सीरियस नहीं है तो जो है फिर इस तरह मसले वाली बात नहीं है और आप ये छोटी छोटी चीज़ों से भी इसके नज़ले को हल कर सकते हैं। लेकिन इग्नोर नहीं करना बिल्कुल इसके घोड़े को, नज़ले को। उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी है कि एक ही ट्रैक है सांस का, वही डिस्टर्ब हो गया तो फिर जाहिर सी बात है घोड़ा आपका फ़ौरन दिनों में कुछ ही टाइम में ख़राब जो है वो हो सकता है। तो ये रीज़न थी कि इसको जो है वो सीरियस आपने क्यों लेना है। अब चलते हैं इसका जो है कि आपने इसको इलाज की तरफ किस तरह से लेके जाना है। ओके। आधा किलो का अजवाइन हो जाए और पाया नींबू लेके ना हाँ, उसमें ना निचोड़ देने सारे, अजवाइन के अंदर। ऊपर ऊपर रख के ना ऐसे निचोड़ देने, अच्छा। मिक्स नहीं करने का। अरे सबसे पहला जो ऑर्गेनिक तरीका है ना जी वो है स्टीम। स्टीम दें आप इन्हें, जिस तरह इंसान सिंपल सादे पानी की भी आप स्टीम ले सकते हैं। उस स्टीम को थोड़ा सा और बेहतर करना है तो उसमें 3 चीज़ें आप ऐड कर लें, उसका रिजल्ट और बेहतर हो जाएगा। एक कोई भी पतीला ले लें जिसमें 2 3 4 लीटर पानी हो, अच्छी तरह उसे उबालें। उसमें 1 चमचा छोटा टीस्पून जो है वो आप नमक का डाल लें, 1 टीस्पून जो है आप हल्दी डाल लें, 1 टीस्पून जो है या आधा हाफ टी स्पून जो है आप अजवाइन डाल सकते हैं। और अगर पुदीना फ्रेश अवेलेबल है तो 3 4 पत्ते पुदीने के डालें। 15 20 मिनट इनको अच्छे तरीके से जो है वो स्टीम वगैरह दे लें, ठीक है जी।
स्टीम दें, दिन में 2-3 दफ़ा दें तो ज़्यादा अच्छा है, 2 दफ़ा तो एटलीस्ट देनी चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक तरीका है, इससे रिजल्ट एकदम नहीं आता, तो आपको थोड़ा सा लंबा इसका प्रोसीजर करना पड़ता है। मैं ये इसलिए कर लेता हूँ, खुदा ना खास्ता स्वेयर कंडीशन हो तो फिर तो दवाइयाँ और चीज़ें, मैं ज़रा दवाइयों से इनको थोड़ा सा अवॉइड करवाता हूँ, इसलिए ये स्टीम वाली बात हो गई जी आपकी। ये 2-3 दिन इंशाल्लाह इससे बेहतर हो जाएगा। नाक बहती रहनी चाहिए, वो ठीक है, नज़ला जमना नहीं चाहिए, ठीक है। स्टीम बाज़ औक़ात गले की खराबी भी हो सकती है इस मौसम में, ठीक है। अब जिस तरह ये भी उसी एटमॉस्फेयर में खड़ा है, उसी एटमॉस्फेयर में खड़ा है, लेकिन क्योंकि वो बच्चा है, जिस तरह इंसान में बड़े जवान की इम्यूनिटी बेहतर होती है, बच्चे की थोड़ी सी कमज़ोर होती है, तो इसलिए उसको इशू है, ऐसे कोई इशू नहीं है। एक तो खैर ये स्टीम वाली बात हो गई। नंबर 2 चले जाते हैं जी, एक तरीका वो है जी रोस्टेड चने। ये जो आपका भुने हुए चने होते हैं बगैर छिलके के, आप ले लें, बगैर छिलके के वो चने लेके उनको चाहे कूट लें तो ज़्यादा बेहतर है। एक डोज आप एक दफ़ा में उसे ले लें, किलो एक चने आप ले लें, उसमें जो है 2-1 डलियां जो हैं वो गुड़ की डाल लें जायके के लिए, क्योंकि ज़रा उसमें जायका होता है, क्योंकि चनों का कोई खास जायका नहीं होता, तो जो भुने हुए होते हैं। और चने लेने बगैर छिलके के, इसको बार बार मैं जो है रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि इसको याद रखना है। तो उसमें 2-1 डलियां गुड़ की पीस लें, ठीक है, और एक प्याज काट के, बारीक प्याज काट के, उसको अच्छी तरह आपस में तीनों चीज़ों को मिक्स कर लें। कोशिश करें कि 1 आधा घंटा उसे धूप लगा लेंगे तो वो ज़रा मरुंडे जैसा बन जाएगा। तो ये शाम को पानी पिलाने के बाद, जब पानी आपने जानवर को पिला लिया, उसके पिलाने के बाद तकरीबन आप समझ लेंगे 2-1 मुट्ठियाँ जो आपकी बनती हैं, वो इनको वनडे में चाहे मिक्स कर दें, चाहे वैसे खिला लें, वैसे भी आराम से खा लेते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें घोड़ा ना कर गुड़ मिक्स होता है तो वैसे शौक से खा लेता है। ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरी एक चीज़ है, वो एक प्रोसीजर है, मैं उसको इसलिए डिस्कस नहीं करना चाहता। बेसिकली नाक में एक टाइप ऑफ पाउडर होता है, वो जो है फूंक से मारा जाता है घोड़े को, तो उससे फौरन नज़ला ज़रा जल्दी खुल जाता है। लेकिन मैं उसको रिकमेंड इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो नया बंदा नहीं कर सकता, और नए बंदे को वो करना भी नहीं चाहिए। उसका तरीका होता है घोड़े को थोड़ा सा टाइट करके बांधे, नाक के करीब जाके किसी पाइप में वो पाउडर लें, बिल्कुल एक चुटकी सी। और बहरहाल नया बंदा इसको ना करे, तरीका से बताने का इसलिए कि ज़रा एडवांस फॉर्म में हर चीज़ सीखने से, हमें भी रोज़ किसी न किसी से कोई चीज़ सीखने को मिलती है। तो नाक के करीब करके आप दूसरी तरफ से फूंक मारेंगे, वो उसकी नाक में जाएगा, क्योंकि घोड़ा सिर्फ नाक से सांस लेता है। तो वो जब उसे इनटेक करेगा तो उससे फौरन आपको लगेगा कि घोड़े की नाक से पानी आना शुरू हो गया। तो पानी आने का मतलब यह है कि नज़ला खुल रहा है। लेकिन ये तब है जब थोड़ा ज़्यादा हो जाए, वरना अगर अब ये चने जो मैं आपको बता रहा हूँ और जो मैं स्टीम बता रहा हूँ, इसको आप रिपीट करते रहें तो इंशाअल्लाह ताला जो है वो नज़ले वाला प्रॉब्लम या किनार वाला जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो ऑर्गेनिक चीज़ों में शहद है, आप तकरीबन 5 सीसी 6 सीसी जो है वो अगर गले में घोड़े के खराश महसूस हो रही है तो वो भी आप सुरेंज एक अच्छी बड़ी ले लें, सुरेंज के थ्रू थोड़ा थोड़ा करके उसे चटवा दें, उसमें हल्की सी काली मिर्च अगर आप स्प्रिंकल कर लें, ठीक है। और अगर इजीली इंटेक कर ले घोड़ा तो अदरक का जो पेस्ट है थोड़ा सा जो है ना, वो भी आधा 1 टीस्पून उसमें ऐड कर लें तो और हो जाएगा। सिंपल शहद भी दे दें तो ठीक है, उससे खांसी वगैरह और जो गले में खराश या खुश्की वगैरह है, क्योंकि इसमें इस मौसम में खुश्की का भी इशू होता है, तो वो बेहतर हो जाएगी। ये तो वीडियो इंपॉर्टेंट मुझे इसलिए लगती है क्योंकि ये मौसम जो है इसमें कॉमन होता है। नया बंदा बाजू का जो होता है ना, इस तरह इंसान को नज़ला हुआ है, वो कहता है यार खैर है, हो जाएगा ठीक। तो हमारा जो नज़ला है और इनके नज़ले की सिविरिटी में फ़र्क वो एयर ट्रैक का है जो मैंने आपको बताया है। तो इसलिए इनके नज़ले को बहुत सीरियस लेना है, इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, और जैसे ही आपको फील हो तो फ़ौरन की फ़ौरन इसका आपने ट्रीटमेंट कर देना है। ये जो मैंने सारी आपको चीज़ें बताई हैं, ये वो हैं जो ईजिली हर जगह अवेलेबल भी हैं, मौके पे आपको मिल भी जाएंगी, और कोई काम भी मुश्किल नहीं है। दोनों कामों में 15-20 मिनट का काम है, 10-15 मिनट जो है वो आपको तैयार करने में लगेंगे, 10-15 मिनट आप इनको दे दें, इतना तो जाहिर सी बात है हर बंदा कर सकता है और करना भी चाहिए। और खुदा ना खास्ता अगर नहीं ठीक हो रहा तो फिर एज सून एज पॉसिबल आपको वेटरनरी डॉक्टर को जो है वो कंसर्न करना चाहिए, ठीक है। तो जी ये थी आज की इनकी वीडियो नजरे से रिलेटेड। तो घोड़ों का नज़ला जो है वो जी बड़ा एक सीरियस लेने वाला टॉपिक है, फौरन इसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। सो मिलेंगे जी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।